माता सती का दाहिना कंधा गिरा था यहाँ पर। नर्मदे राम राम जय जवाहर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सुबह सुबह उठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ, अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, फिर आपको लेकर चलती हूँ एक अच्छे से दार्शनिक स्थल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कहीं ना कहीं आपको लेकर चलती ही हूँ। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं रतनपुर आदिशक्ति माँ महामाया मैया के दर्शन कराने के लिए। आदिशक्ति महामाया मैया के दर्शन से पहले आप भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। रतनपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित एक बेहद प्राचीन, ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक नगरी है। यह बिलासपुर कोरबा मुख्य मार्ग पर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे आदिशक्ति माँ महामाया की पावन नगरी और चतुर्युगी नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसका अस्तित्व चारों युगों, सतयुग में मणिपुर, त्रेता में मणिकपुर, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर में रहा है। रतनपुर लंबे समय तक त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं की राजधानी रहा है। रतनपुर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजा रत्नदेव प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम पर इसका नाम रत्नपुर, अब रतनपुर रखा। राजाओं द्वारा बनाए गए प्राचीन किलों के अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यह शहर अपनी प्राचीन मंदिरों और विशाल तालाबों, 150 से भी अधिक तालाब और हरी भरी पहाड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम आपको रतनपुर की माँ महामाया जी के दर्शन कराने के लिए लेकर चलते हैं। माँ महामाया देवी मंदिर भारत के पवित्र 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना स्कंध कंधा गिरा हुआ था। भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर इसे कौमारी शक्ति पीठ का नाम दिया था और इस भव्य मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम ने लगभग 1050 ईस्वी में करवाया था। रतनपुर महामाया देवी जी के जब आप दर्शन करने आते हैं तो देखेंगे ये मंदिर परिसर छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत ही विशाल है और यहाँ पे बहुत सारी अन्य मंदिरें भी हैं जिनके आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये रहा हमारे महादेव जी का खूबसूरत सा मंदिर, जिनके आप बहुत आराम से अच्छे से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ का वातावरण जब आप देखेंगे ना, बहुत ही शांति भरा वातावरण है। आप आराम से यहाँ पर बैठकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसके बाद बाहर का जो नज़ारा है उसको आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और ये गार्डन आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप पिकनिक पे आए या घूमने के लिए आए, आराम से यहाँ पर बैठकर आप अपना खाना भी खा सकते हैं और बैठकर आराम भी कर सकते हैं। यहाँ का हवा जो है वो बहुत ही ठंडी ठंडी चलती है। आप यहाँ पर एकदम आरामदायक महसूस करेंगे। आपको रतनपुर घूमने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये जो मंदिर परिसर है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। आपको घूमने में यहाँ पर समय लगने वाला है। तो जब भी आप यहाँ पर आए, थोड़ा सा समय ज़्यादा लेकर आए। उसके बाद आप ये बोर्ड देख सकते हैं, इसमें रतनपुर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एक माता जी आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में आ रही हैं, मैया से कुछ इनकी मन्नत होगी तो ये नारियल से नापते हुए आ रही हैं, जो देखकर मन बहुत ही आनंदित लगा। जय हो माई की। उसके बाद चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ माता जी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा मंदिर जाने का रास्ता, क्योंकि हमको घूम के थोड़ा सा मंदिर जाना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट सामने के रास्ते से आपको नहीं जाने दिया जाएगा। हम चलिए चलते हैं लाइन लगाते हुए। आज अदर डे था, उसके बाद भी मंदिर परिसर में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और यहाँ नवरात्र में नजारा देखने लायक होता है। चैत्र और शारदीय के समय यहाँ का नजारा बहुत ही अद्भुत हो जाता है। भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ हजारों की संख्या में तेल ज्योति
और घी की ज्योति अखंड दीप प्रज्वलित करवाते हैं। और मंदिर रोजाना सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 12 से 12:30 बजे तक माता के भोग का समय होता है, जिस समय मंदिर बंद रहता है। नवरात्रि के दिनों में मंदिर रात 12 बजे तक खुला रहता है। और एक बात, मंदिर के अंदर के लिए शालीन और पारंपरिक कपड़े पहनकर जाना बहुत उचित माना जाता है। और ये मंदिर जो है वो उत्तर मुखी मंदिर है और नगर शैली में बना हुआ है। और मंदिर के गर्भगृह के बाहर आप प्राचीन देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं और बढ़िया सा इनका पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर परिसर है और यहाँ से जाने का मार्ग है मंदिर के गर्भगृह का। और ये रही हमारी श्री आदि शक्ति महामाया देवी जी, इनके आप दर्शन कर लीजिए। मंदिर के गर्भगृह में माता की विशाल द्विरूप मूर्ति, 2 मूर्तियां एक साथ विराजमान है। सामने की मूर्ति महिषासुर मर्दिनी रूप में और पीछे की मूर्ति देवी सरस्वती का स्वरूप मानी जाती हैं। हमने माता के दर्शन कर लिए, अब चलिए चलते हैं भोजन प्रसादी पाने के लिए। यहाँ मंदिर परिषद में मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित इस भंडारे में हर आने वाले दर्शनार्थी को पूरी तरह मुफ्त भरपेट भोजन महाप्रसाद परोसा जाता है। यहाँ पर मुफ्त भी महाप्रसाद दिया जाता है और 20 रुपए का टिकट लेकर भी आप यहाँ पर महाप्रसाद पा सकते हैं जिनको लेना है। आम दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नियमित रूप से दोपहर में भोग और प्रसाद की व्यवस्था होती है। केवल नवरात्रि और चैत्र और शारदीय के दौरान इसका स्वरूप बेहद विशाल हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ प्रतिदिन 20,000 से भी अधिक लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। सप्तमी अष्टमी तक यह आंकड़ा लाखों में पहुंच जाता है। और भोजन में सात्विक भोजन के रूप में मुख्य रूप से दाल, चावल, पूरी, सब्जी और हलवा खीर की प्रसादी शामिल होती है, जिसे बेहद स्वच्छता से बनाया जाता है। यह विशाल भंडारा पूरी तरह से भक्तों और अन्नदाताओं द्वारा दिए गए अनाज व आर्थिक सहयोग से चलता है। भोजन तैयार करने और परोसने के लिए सैकड़ों सेवादार और वॉलेंटियर्स दिन रात बिना थके अपनी सेवा देते हैं। यह भंडारा मंदिर परिसर के पास ही बने भव्य धर्मशाला और भोजनशाला में सुचारू रूप से चलाया जाता है, ताकि दूर दराज से आए यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। हमें भोजन प्रसादी मिल गई है। मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए सब्जी वगैरह खत्म हो चुका था, पर जो भी मिला है वो भोजन प्रसादी बहुत ही अच्छा है। चलिए हम फटाफट से भोजन प्रसादी पा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नर्मदे हर।